अस्सलाम वालेकुम। ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइलें क्यों डाउन है, मार्केट क्यों माइनस में है, ये आज का सवाल है। इसके जवाब में देने लगा हूँ। मेरी बातें बहुत तल्ख रहेंगी, बहुत तल्ख रहेंगी, लेकिन हकीकत पर मबनी रहेंगी। और मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई को मैं समझता हूँ। इकोनॉमिक्स के थंब रूल्स में समझता हूँ, मार्केटिंग को समझता हूँ। मुझे चीज़ें बेचते हुए, सेल्स मैन करते हुए 15 साल हो गए। इन 15 सालों में मैंने मार्केट भी देखी है, मैंने ऑनलाइन मार्केट भी देखी है, मैंने पढ़ाई लिखाई में क्या चीज़ें बोली जाती हैं और क्या प्रैक्टिसेस हैं वो भी देखी हैं, और मैं इसका मजमुआ बता रहा हूँ। ब्लू वर्ल्ड सिटी की मार्केट इसलिए डाउन है कुछ ऐसे लोगों की वजह से। आई सॉरी फॉर माई वर्ड्स, जिनके नर्व स्ट्रांग नहीं है, जो कि बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं, जो कि कानों के कच्चे होते हैं और जिनमें हौसला और सब्र बिल्कुल नहीं होता। ब्लू वर्ल्ड सिटी की मार्केट इसलिए डाउन है। जब किसी भी प्रोजेक्ट में, जो किसी भी प्रोजेक्ट को ऊपर ले जाना है या नीचे लाना, सोसाइटी तो अपना एक रोल प्ले कर रही होती है, डीलर भी रोल प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल उन्होंने प्ले किया होता है, वो प्ले कर रहे होते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने पैसा लगाया होता है। अब वो जो लोग, जो कम्युनिटी इन्वेस्ट कर रही है, अगर उनमें हौसला, वो किसी सूरत अपनी पर्टिकुलर सोसाइटी की मार्केट को डाउन होने नहीं देते। और अगर उनमें ऐसे लोग एज एन इन्वेस्टर आ जाए जिनमें हौसला बिल्कुल नहीं है, वो बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। अब बात करें डीएचए की, डीएचए के बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं। अब मैं आपको बड़ा टेक्निकल रीजन बता रहा हूँ, एंड प्रूव मी रॉन्ग। आप मेरे खिलाफ व्लॉग्स बनाएं, मेरी तस्वीरें डालें और प्रूव मी रॉन्ग, मुझे बताएं कि मैं गलत कह रहा हूँ। अब एक जगह है, लेट अस सपोज, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एक सोसाइटी है, डीएचए निकाल लें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। डीएचए ने सिर्फ 10 प्लॉट बेचे, करोड़ करोड़ रुपए के, और 10 लोगों ने बाय कर लिए 1-1 करोड़ रुपए के प्लॉट। ठीक है, मार्केट डाउन होगी, जो मर्जी हो गया, अल्टीमेटली लोगों का फिर भी इंटरेस्ट है कि उन्होंने डीएचए में प्लॉट लेना है। 10 लोग हैं जिनके पास ये 1-1 करोड़ रुपए के 10 प्लॉट है। मार्केट में आते हैं 15 बायर, ऑटोमेटिकली वो करोड़ करोड़ वाली प्लॉट की इन्वेंट्री बढ़ के 1.5 करोड़ में हो जाएगी, क्योंकि 15 बायर है, बेचने वाले 10 हैं, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस ऊपर चली जाएगी। अब होगा क्या, मार्केट में आ जाते हैं सिर्फ 5 बायर और बेचने वाले 10 हैं, ऑटोमेटिकली प्राइस से नीचे जाना है। लेकिन यहां पर मार्केट में 5 बायर आ गए, लेकिन जो 10 लोग थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उन्होंने आपस में फैसला कर लिया कि भाई हमने करोड़ रुपए के लिए है, हम प्रॉफिट पे अगर नहीं बेचेंगे तो हम लॉस में भी नहीं बेचेंगे, हम 1 करोड़ की वैल्यू में बेचेंगे, वरना हम नहीं बेचेंगे। तो मार्केट में चाहे 5 बायर हो, 2 बायर हो, 3 बायर हो, 1 बायर हो, बायर खत्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, वो बायर जितनी मर्जी कोशिश कर ले मार्केट को नीचे नहीं ला सकेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर ने फैसला कर लिया है भाई हम 1 करोड़ से नीचे नहीं बेचेंगे। और ना वो इन्वेस्टर पैनिक करेंगे, वो क्या करेंगे, वो छोड़ देंगे साइड पे, घर जाके सो जाएंगे। वो कहेंगे हमें तब जगाना जब 1 करोड़ रुपए की ऑफर है। अब बायर आएगा मार्केट में, बायर तो कहेगा जी मार्केट डाउन है, मैं 50 लाख की ऑफर देता हूँ, वो 50 की ऑफर देता रहेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं, 60 की देगा, 70 की देगा, 80 की देगा, 90 की देगा। जो जेन्युइन बायर आएगा, या तो वो उस प्रोजेक्ट से निकल के कहीं और चला जाएगा, या अगर वो उस प्रोजेक्ट में ही लेना चाहेगा तो वो मजबूर हो जाएगा कि 1 करोड़ पे ही ले। ये क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स ने आपस में एका किया, उन्होंने मार्केट में फाइलें आके सरेंडर करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने घबराई नहीं, उन्होंने कहा ठीक है मार्केट डाउन है तो क्या होगा, हम नहीं बेचेंगे। अब ब्लू वर्ल्ड सिटी के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि अगर 10 बायर है और उन्होंने अगर ये प्लॉट 10-10 लाख रुपए के लिए हुए हैं, तो जैसे ही मार्केट में वेव चलेगी कि मार्केट डाउन आ गई है, 10 लाख से 9 लाख की चली गई है, तो इन सारों ने मार्केट में फाइलें फ्लड कर दी, बेचे 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 बेचे। जब इतनी इन्होंने फ्लड कर दी मार्केट में, तो बायर तो एक दो थे, बायर ने उठाना शुरू किया फायदा। बायर ने कहा अब तो मैं इसका दूंगा 5 लाख रुपए, और जिनमें से 2 इन्वेस्टर्स ने कहा दो जी 5 लाख की दे दो, हमें और नुकसान ना हो। पैनिक कर गए, हौसला नहीं किया, दो जी 5-5 लाख की दे दो। जब उन्होंने 5-5 लाख की दो दे दी, 2 बायर लेके निकल गए। अब 8 जो बायर बैठे हुए उनके जहन में आए, इन्होंने 5 की ली, हम तो 4 की लेंगे। अब वो जो बाकी 8 है वो और उनको जो है प्रेशर में आना शुरू हो गया, उन्होंने और पैनिक शुरू किया, उन्होंने और उनमें से 3-4 ने मार्केट में फाइल फ्लड कर दी, उन्होंने 4-4 लाख की बेची, मार्केट का खुद ही बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों? क्योंकि हौसला नहीं किया, हौसला नहीं किया, पैनिक करते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज जो कि मैंने ब्लू वर्ल्ड सिटी में मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है, इतनी हजारों वीडियोस बनाने के बाद और सैकड़ों लोगों से रब्ता करने के बाद, और सैकड़ों लोगों ने मुझसे रब्ता किया, मैंने एक चीज निकाली है। एंड प्रूव मी रॉन्ग अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, प्रूव मी रॉन्ग, समबडी प्रूव मी रॉन्ग। मेरे व्लॉग्स डाले मेरे खिलाफ कि मैं गलत कह रहा हूँ। होता क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी के कॉन्टेक्स्ट में, 100-150 बंदा रब्ता करता है, फाइलें बेचनी है, फाइलें बेचनी है, मुझसे नहीं 20 बंदों से रब्ता करता है, फाइलें बेचनी है, तरले करता है, फाइलें बेचनी है, किसी भी तरह बेच दो। 10 लाख की मैंने ली थी भाई, 7 की बेच दो, 8 की बेच दो।
जब इतने तरले करता है तो फिर एक जो सेलर होता है, जिसमें हम जैसे लोग हैं, हम लोग मार्केट में एक ओवरऑल हिस्ट्रिया क्रिएट कर देते हैं, भाई सेलर बहुत परेशान है, ये 15 लाख की चीज 8 में मिल रही है, जल्दी करें, ले ले, मार्केट और गिर गई। जब कोई बायर 8 लाख में खरीदने के लिए आता है, इनमें से 90% लोग भाग जाते हैं, नहीं नहीं हमने तो इतना नुकसान नहीं करना, हमारी तो इतनी पसली ही नहीं है, हम तो 2 लाख का नुकसान नहीं करेंगे, हम तो कर ही नहीं सकते। जब कर नहीं सकते तो इतना रोला क्यों डाला हुआ था, ना करे ना, बैठ जाए घर जाके सुकून से, मत लेकर आए फाइल मार्केट में। कौन कह रहा है लाइन ना लाइन, थोड़ा सब्र कर जाए, 2-4 साल सब्र कर जाए, मार्केट बेहतर होनी है, थोड़ा हौसला रखें। अगर हौसला नहीं है तो मार्केट में आ जाए तो फिर बेचें, अगर हौसला नहीं है। ऐसा जो करते हैं ना, आते हैं मार्केट में रेट लगवाते हैं फिर निकल जाते हैं, फिर आते हैं रेट निकलवाते हैं फिर निकल जाते हैं, बार बार की एक्टिविटी ने इतनी फाइलें मार्केट में फ्लड कर दी हैं कि अब बचा ही कुछ नहीं। इतनी फाइलें फ्लड कर दी हैं कि जो परचेजर का माइंडसेट था उसको इतना डिस्टर्ब कर दिया, वो कुछ कर ही नहीं सकता। वो क्या करे, परचेजर लेना भी जाए कोई चीज, अब परचेजर जब जेन्युइनली आता है वो कहता है अब ले दो, अब जिससे रब्ता करो भाग गया, नहीं नहीं हमने तो इतने माइनस पे नहीं बेचनी, हमने तो इतने माइनस पे नहीं बेचनी। परचेजर क्या करता है, परचेजर सुन तो रहा है कि भाई मार्केट डाउन है, 20 लाख की चीज आपको 15 लाख में मिल रही है, चलो वापस में अपने आप को मनाता है, मार्केट में आता है। जो 20 लाख की 15 लाख की बेचना चाह रहा था वो तो भाग गया, वो तो कहता नहीं मैं 20 लाख से कम नहीं बेचूंगा। सिर्फ 2-3 लोग होते हैं जिनकी मजबूरी होती है वो बेच जाते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि 100 में से सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो कि जेन्युइन सेलर्स हैं, बाकी 97% सिर्फ मार्केट में चस्के लेने आते हैं, और रोजाना आते हैं और 25 लोगों को फोन करते हैं क्योंकि उनके पास कुछ काम करने को नहीं। वो पैनिक करते हैं, उनमें हौसला नहीं है और खुद बेहौसला होते हैं, खुद नर्व्स पे कंट्रोल नहीं करते, पूरी मार्केट में पैनिक फैला देते हैं। जब इतना पैनिक फैलाते हैं तो किसी ने मजबूरन आके कुछ बेचना होता है, वो भी बेचारा नजर हो जाता है, क्योंकि इन 93% लोगों ने या 97% लोगों ने चीज बेचनी नहीं है। इन्होंने खाली मार्केट को तंग करते रहना है, जब तक मार्केट का बेड़ा गर्क नहीं कर देते। बेचना इन्होंने नहीं है ना, इन्होंने बेचना है, इन्होंने बाद में जाके बेचनी है चीजें। लेकिन इनको जब ये सुनते हैं कि मार्केट डाउन है, इनके बीपी डाउन होने शुरू हो जाते हैं, इनको समझ नहीं आती कि हम क्या करें, और ओवरऑल मार्केट को और पैनिक करते हैं। कैसे, मोबाइल फोन हाथ में है, 15-20 डीलरों को फोन करेंगे, उनकी मिन्नतें करेंगे, भाई बेच दें, भाई बेच दें, हम बहुत परेशान हैं। वो 20 डीलर आगे 40 डीलर को बोलता है, 40 डीलर हम जैसे यूट्यूबर को बोलते हैं, हम यूट्यूब में व्लॉग्स डाल के हजारों लोगों तक वो बात पहुंचाते हैं। मार्केट में सीढ़ियां बना दी, मार्केट डाउन है, एक कस्टमर आ जाता है, कहता है यार बड़ी मार्केट डाउन है, दे दो। जैसे ही उसको रब्ता किया वो भाग गया, नहीं भाई मैंने नहीं देना। भाई हौसला नहीं था तो आए क्यों? तो इसलिए ब्लूवर्ड की मार्केट वो तमाम तर फाइल होल्डर्स खुद डाउन कर रहे हैं, जो कि रोज फ्लड करने मार्केट में आते हैं कि हमें बेच दो। रोजाना आप लोग मार्केट डाउन कर रहे हैं, आप लोग, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स का रूल है, थंब रूल। जितने ज्यादा बेचने वाले होंगे, जितने कम खरीदने वाले होंगे, प्राइसेस गिरेंगी। इसको कोई दुनिया का कानून नहीं बदल सकता, जो मर्जी कर ले, ये थंब रूल है। इसलिए बेचने वालों को थोड़ी अकल करनी पड़ेगी, उनमें से खाली वही स्टेप फॉरवर्ड करे जिसकी बहुत ज्यादा जो है ओवरऑल, जिसकी बहुत ज्यादा जो है मजबूरी, और वो एक प्राइस पर खड़ा हो जाए कि भाई इससे नीचे तो दूंगा ही नहीं, वापस चला जाऊंगा। इस तरीके से मार्केट एटलीस्ट सस्टेनेबल होगी, अदरवाइज इतना गिर जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।